नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कमाल की कहानियों पर जो दिखाती हैं कि इंसान के अंदर हिम्मत और क्या कहते हैं हौसला कितना हो सकता है। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, असली जिंदगी की मिसालें हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है, वास्तविक कहानियां, अदम्य साहस। इसमें ऐसे लोगों की बात है जिन्होंने वाकई बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना किया और कुछ गजब का कर दिखाया। तो आज कोशिश रहेगी कि इन कहानियों से वो खास बातें निकालें कि कैसे मुश्किल हालातों को भी मौकों में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं फिर, जरा गहराई से समझते हैं इनको। पहली कहानी लेते हैं अरुणिमा सिन्हा की। सोचिए, एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी वो, और उनकी जिंदगी एकदम से बदल गई। एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ और उसमें उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। हाँ, और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि अस्पताल के बिस्तर पर ही उसी हालत में उन्होंने फैसला कर लिया कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगी। वहीं से मतलब ये तो अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। और यही बात तो सबसे दिलचस्प है ना, उन्होंने उस ट्रेजेडी को, उस हादसे को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उससे अपनी सबसे बड़ी जीत का रास्ता बना दिया। एक प्रोस्थेटिक लेग नकली पैर के सहारे 2013 में वो एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी। दुनिया की पहली? हाँ, ये दिखाता है कि आपकी जो दिमागी मजबूती है, आपका जो इरादा है, वो जिस्मानी रुकावटों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। कहीं ज्यादा। हाँ, और मैं सोच रहा था शायद एक खिलाड़ी होने का जो उनका बैकग्राउंड था, वो डिसिप्लिन, वो फोकस, बिल्कुल बिल्कुल। वो उनके बहुत काम आया होगा, है ना? सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसको करने का तरीका भी। सही कहा। वो खिलाड़ी वाली जिद, वो ट्रेनिंग की आदत, लक्ष्य पर नजर रखना, उसने उन्हें वो हिम्मत दी जो शायद आम इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल हो। ये साबित करता है कि सीमाएं अक्सर हमारे दिमाग में होती है, शरीर में उतनी नहीं। क्या बात है। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी पर चलते हैं। रिचर्ड मोंटानेज, ये फ्रीटो ले जो चिप्स वगैरह बनाती है ना। हाँ हाँ, चीटोज वाली कंपनी। हाँ, उसी में सफाई का काम करते थे। कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई बड़ा ओहदा नहीं, और उस वक्त कंपनी की सेल्स कुछ डाउन चल रही थी। नए आइडियाज की जरूरत थी। सीईओ ने सबसे कहा भी था कि भाई जिसके पास आइडिया हो बताओ। अच्छा। हाँ, तो रिचर्ड, जो अपने मैक्सिकन समुदाय, अपनी जड़ों से जुड़े थे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना चीटोज में थोड़ा तीखा, थोड़ा चटपटा, मिर्ची नींबू टाइप का फ्लेवर डाला जाए। उनके समुदाय में यह स्वाद चलता था। और वो आइडिया चल गया? चल नहीं गया, दौड़ गया। वो बना फ्लेमिन हॉट चीटोज, और आज वो अरबों डॉलर का प्रोडक्ट है। अरे वाह! एक सफाई कर्मचारी का आइडिया अरबों डॉलर का। ये कहानी तो साफ बताती है कि भाई, नया सोचने के लिए, इनोवेशन के लिए आपको किसी डिग्री या टाइटल की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी आपका जो अलग नजरिया है, आपका जो जमीनी तजुर्बा है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये बात तो है। अक्सर बड़ी कंपनियां शायद ऊपर ही देखती रहती हैं आइडियाज के लिए। वो शायद सोचते हैं कि बेस्ट आइडिया तो मैनेजमेंट से या आर&डी से ही आएगा। सही कहा। रिचर्ड की कहानी इस सोच को ही तोड़ती है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें, तो ये काम की जगह पर वर्क प्लेस में अलग अलग आवाज़ों, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की अहमियत को दिखाता है। रिचर्ड बाजार को इसलिए समझ पाए क्योंकि वो खुद उस बाजार का, उस कम्युनिटी का हिस्सा थे जिसके लिए वो स्वाद सोच रहे थे। उनका बैकग्राउंड ही उनका यूएसपी बन गया एक तरह से। बिल्कुल सही। अच्छा, अब चलते हैं भारत। एक और दिल छू लेने वाली कहानी है नारायणन कृष्णन की। ये एक बहुत ही टैलेंटेड शेफ थे, अवार्ड विनिंग शेफ। स्विट्जरलैंड के एक टॉप 5 स्टार होटल में उन्हें बढ़िया नौकरी मिल गई थी। सब सेट था, करियर ऊंचाइयों पर जाने वाला था। लेकिन भारत छोड़ने से बस कुछ दिन पहले उन्होंने मदुरई में सड़क पर एक बहुत ही बूढ़े, लाचार, भूखे आदमी को देखा। वो आदमी इतना भूखा था कि वो अपनी ही गंदगी खाने को मजबूर था। ओह, ये तो बहुत ही दर्दनाक है। हाँ, और वो एक नजारा उसने कृष्णन को अंदर तक हिला दिया। उनका पूरा नजरिया बदल गया जिंदगी को लेकर। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? क्या? उन्होंने वो स्विट्जरलैंड वाली शानदार नौकरी छोड़ दी, अपना चमकता हुआ करियर दांव पर लगा दिया और वापस आकर मदुरई में उन बेसहारा, भूखे और अक्सर मानसिक रूप से बीमार लोगों को रोज गरम खाना खिलाना शुरू कर दिया। अपनी जेब से शुरुआत में? हाँ, कहते हैं शुरुआत में उनकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। उसी से शुरू किया। 5 रुपए से? जरा सोचिए कितना बड़ा फैसला था ये। मतलब ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर ये रास्ता चुनना। हाँ, लेकिन उन्होंने चुना सेवा का रास्ता। आज उनकी संस्था है अक्षय ट्रस्ट,
और वो लाखों लाखों मील परोस चुके हैं। और सिर्फ खाना नहीं, वो उन लोगों को नहलाते हैं, उनके बाल काटते हैं, उन्हें साफ कपड़े देते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें वो इंसानियत, वो इज्जत लौटाते हैं जो शायद समाज ने उनसे छीन ली थी। वाकई। ये कहानी हमें करुणा की, कंपैशन की ताकत याद दिलाती है, और ये भी कि असली मकसद, जिंदगी का असली सुकून शायद दूसरों की सेवा करने में ही मिल जाता है कई बार। ये बात जरूरी सवाल भी उठाता है कि आखिर जिंदगी में असली संतुष्टि, असली खुशी मिलती कहाँ से है? क्या सिर्फ अपनी कामयाबी और आराम में, या फिर दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करके? बिल्कुल, कृष्णन की कहानी तो इसी तरफ इशारा करती है ना? तो इन तीनों कहानियों को अगर हम एक साथ देखें, अरुणिमा, रिचर्ड और नारायणन, एक बात बिल्कुल साफ दिखती है। मुश्किलें आईं, बहुत बड़ी मुश्किलें, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हालात के आगे घुटने टेकने के बजाय अपने अंदर की हिम्मत को पहचाना, डर को पीछे छोड़ा और एक्शन लिया। हाँ, और मेरे ख्याल से यही इन सब का निचोड़ है। असली ताकत जो है ना, वो सिर्फ जिस्मानी ताकत या पैसे या पद की ताकत नहीं है। असली ताकत है मुश्किलों का डटकर सामना करने में, गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने में, जिसे हम रेजिलियंस या लचीलापन कहते हैं, और जो आपके लिए सही मायने रखता है, जो आपके उसूल हैं, उन पर टिके रहने में। ये सब इस पर निर्भर करता है कि बाहर जो भी हो रहा है, हम अंदर से उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत खूब कहा। तो इसी सोच के साथ एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से पल हैं, कौन सी जगहें हैं जहां हमें रुकावटें महसूस होती हैं, और इन कहानियों से प्रेरणा लेकर हम उन रुकावटों को पार करने के लिए आज, अभी कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं?